एटीएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एटीएस में कोई ह्यूमन इमोशन तो है नहीं, ठीक है। तो एटीएस का एक लिस्ट है कि यार ये चीजें कर देना तो एटीएस से बाईपास हो जाएगा, ये चीजें नहीं करी तो एटीएस अटका देगा, एटीएस रैंक नहीं करेगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है, कभी भी अपने पूरे सीवी में हेडर या फुटर यूज नहीं करना, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हेडर फुटर में लिखी होगी वो एटीएस बाईपास नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो रीड ही नहीं कर पाएगा। मैंने अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लास्ट में स्टाइल के चक्कर में लास्ट में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन या डिटेल या लिंक्डइन का टैग फुटर में डाल दिया, इट विल नॉट वर्क। फैंसी टेम्पलेट्स अवॉइड करो, बेसिक टेम्पलेट्स फॉलो करो, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, पिछले एग्जांपल में भी आपने देखा, वेरी बेसिक वेरी सिंपल टेम्पलेट, सो नो फैंसी टेम्पलेट्स शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट बहुत बेसिक है, आई थिंक very very basic. I think everyone use Canva this वाला है ना, so rather than doing that stick to bullet points यार। किसी भी सीवी में देख लो, 4-5 सीवी हम लोगों ने दिखा है, सब में बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक एक लाइन 2-2 लाइन बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, पैराग्राफ भी नहीं लिखा हुआ, ओके। सो यू कैन गो विद दैट एज वेल। एग्जैक्टली, क्लियर रेज्यूमे डिजाइन रखोगे, अगर हायरार्की प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे, एक स्ट्रक्चर होगा कि भाई पर्सनल डिटेल आ रही है, एजुकेशन आ रहा है, वर्क एक्सपीरियंस आ रहा है, या वर्क एक्सपीरियंस एजुकेशन आ रहा है, इट विल बी इजियर फॉर द एटीएस टू रीड एंड बाईपास इट, राइट। सो एक प्रॉपर हायरार्की रखना जरूरी है। स्टिक टू स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट। आप लोगों ने बहुत सही बोला था कि मैम पीडीएफ में डालना चाहिए बिकॉज डिजाइन इधर उधर हो जाता है, हमारा फॉर्मेटिंग इधर उधर हो जाएगी, पर एटीएस फ्रेंडली ना सबसे ज्यादा डॉक फाइल होती है, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट में या वर्ड फाइल में अपलोड कर रहे हो तो अनटिल अनलेस किसी की प्रोफाइल में मेंशन है कि यार पीडीएफ में ही अपलोड करना, अवॉइड करो, ठीक है। अगर डायरेक्ट कोई एटीएस सॉफ्टवेयर में अपलोड कर रहे हो तो डॉक फाइल में करो, या डॉक एक्स फाइल जो होती है उसमें अपलोड करो। इमेज ग्राफिक्स फैंसी टेबल्स ये सब बिल्कुल मत डालो, बेसिक रखो, ठीक है। यहाँ से शक्ल दिख रही है, यहाँ से कोई रॉकेट छूट रहा है, ऑल दीज थिंग्स शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर सीवी। वेरी बेसिक, नो इमेज नो ग्राफिक्स। कीप योर हेडलाइंस वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। नोन वर्ड्स बताओ, अपनी वोकैबुलरी बहुत सिंपल लिखो, ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए करियर प्रोग्रेशन, माय ट्रेजेक्टरी ऑफ माय इंटर्नशिप्स, नो, डोंट यूज दैट, ठीक है। तो बहुत जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा एटीएस फ्रेंडली होगा आपका सीवी। वीक एक्शन वर्ब्स को हटाओ, एक्शन वर्ब्स यूज करना है वो तो इंपॉर्टेंट है, बट उसमें भी वीक एंड स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफाई करो। कॉमन, असिस्टेड, मैनेज्ड, उसकी जगह लेड यूज करो, ठीक है। ड्राफ्टेड यूज करो। सो इफ यू यूज गुड क्वालिटी ऑफ एक्शन वर्ड्स दे विल बी वेरी हेल्पफुल इन बाईपासिंग द एटीएस सिस्टम, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। टेबल्स, सिंबल्स, ग्राफिक्स ऑलरेडी मेंशन्ड, इमेजेस सीवी में कहीं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्मेट ऐसे देखे होंगे जिसमें एजुकेशन डालते हैं और उसके बाद 3 टेबल में 3 कॉलम की सीजीपी एक कॉलम में आ रही है, डेट एक कॉलम में आ रही है, स्कूल का नाम अलग कॉलम में आ रहा है। अवॉइड दैट, कोई टेबल कोई सिंबल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। रिपीटिंग इट अगेन, कोई एब्रीविएशंस भी नहीं होने चाहिए। हमारे पास बहुत सारे लिमिटेशन है उस चीज को लेके, कोई बात नहीं। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट पूरा लिखने को पड़ेगा, वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी चलेगा, बट कॉस्ट लिख के मत छोड़ो, आधी लोगों को नहीं पता है। फर्स्ट राउंड एचआर का होता है, ठीक है। एचआर लॉ बैकग्राउंड से नहीं हुई तो उसे नहीं पता चलेगा, ठीक है। More important points at this aspect. First, grammatical और spelling mistakes नहीं करना, as Smriti pointed out earlier as well, बिल्कुल भी मत करना, बहुत बड़ा no है। And second, be genuine. उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी, हाँ थोड़ा हाइपरबोली चलता है, राइट, पर ये नहीं होना चाहिए कि जब मैं लॉ स्कूल में, मैंने स्कूल में 5 कंपनीज खड़ी कर दी या मैंने अपने ही जर्नल में अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए, नहीं, उनको पता चल जाती है सारी चीजें, है ना। सो बी जेन्युइन, जो लिखा है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, बिकॉज दे कैन आस्क यू ऑल दिस। एंड स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं करनी है। एंड टू रैप अप ऑल दिस, कस्टमाइज योर सीवी, ठीक है। एटीएस चाहे कहीं भी किसी भी कंपनी का हो, एक मास्टर सीवी हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में बना दिया है, ठीक है, या अभी तक जो हम लोगों ने मास्टर सीवी बना दिया है, इसका मतलब ये नहीं आंख बंद किया 10 प्रोफाइल पे वही मास्टर सीवी जा रहा है, वो उसके स्किल सेट के लिए रेलेवेंट भी है कि नहीं है। कॉम्पिटिशन लॉ फॉर्म में जा रहा है, क्रिमिनल लॉ की प्रोफाइल बना रखी है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपके रिज्यूमे हर बार कस्टमाइज हो। मेरे पास एक है ना सैंपल, अब उसमें हर बार चेंज करते रहो। अगर ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को कॉर्पोरेट फॉर्म में अप्लाई करना है, मेरे पास 4 कॉर्पोरेट के एक्सपीरियंस है, मेरे पास 4 कॉर्पोरेट के पेपर्स है, ये 4 वेबिनार मैंने उसके अटेंड किए,
मेक श्योर कि उसको ट्वीक करके, उसको चेंज करके, उसके स्किल सेट को बना के और फिर कॉर्पोरेट की प्रोफाइल पे अप्लाई करो। ओके, एंड डोंट इंक्लूड टू मच ऑफ अ पास्ट। जैसे जैसे अभी अभी तो आप लोग के पास कुछ है ही नहीं स्टार्ट करने के लिए, पर जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप और भी चीजें इंक्लूड करते जाओगे, पुरानी चीजों को हटाना भी होता है। ऐसा नहीं होना कि भाई फिफ्थ ईयर के एंड में 8 पेज का सीवी बना हुआ है क्योंकि मैंने 10th की अभी तक मार्कशीट में हटाया ही नहीं, या 10th के कोई अचीवमेंट्स अभी तक हटाए नहीं। ठीक है, तो डोंट इंक्लूड टू मच ऑफ अ पास्ट, रीसेंट चीजें ज्यादा इंक्लूड करनी है अपन को।